जो है सिग्नल का एक टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि कंट्रोल सिस्टम में भी यूज़ होता है। और जब मैं कंट्रोल सिस्टम पढ़ा रही थी ट्रांसफर फंक्शन निकालने टाइम हमें ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट। जिसमें कि प्रॉब्लम होती होगी जिसने अगर लाप्लास नहीं पढ़ा है, तो मैंने ये सोचा कि पहले लाप्लास पढ़ा देती हूँ, उसके बाद उसके आगे कंटिन्यू करेंगे कंट्रोल में। ओके, तो ये सिग्नल्स का टॉपिक है, लेकिन सिग्नल्स के इंट्रो से हमने शुरू नहीं किया है। उसमें राइट शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं। ओके, तो देखो एस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, जिसे हम सिग्मा प्लस जे ओमेगा दैट इज़ रियल और इमेजनरी टर्म में के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा प्लस जे ओमेगा होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हुआ। और जो एफ ऑफ एस है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट एफ ऑफ टी ई पावर माइनस एस टी डी टी। ये तो फॉर्मूला ही ये होता ही है। और अगर हम इसका इन्वर्स बोले है ना, इन्वर्स लाप्लास, तो 1/2 जे इंटीग्रेशन सिग्मा माइनस जे इन्फाइनाइट टू सिग्मा प्लस जे इन्फाइनाइट एफ ऑफ एस ई पावर एस टी डी ऑफ एस। तो ये ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन ये तो हर जगह यूज़ होता है ना। ओके, अब ये क्वेश्चन है एफ ऑफ टी इक्वल टू ई पावर माइनस ए टी यू टी दिया है, और एफ ऑफ एस हमें जो है फाइंड करना है, और आर ओ सी भी निकालना है। आर ओ सी होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, कि किस रीजन में कन्वर्ज कर सकते हैं इसको वो, ठीक है। तो एफ ऑफ एस क्या होता है, अब हम इधर से ये फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट एफ ऑफ टी ई पावर माइनस एस टी डी टी। एफ ऑफ टी क्या है, ई पावर माइनस ए टी, तो ई पावर माइनस ए टी ई पावर माइनस एस टी डी टी हो गया। ओके, और इसके साथ में ये यू ऑफ टी है। ओके, तो देखो इधर पे क्या था, एफ ऑफ टी ई पावर माइनस ए टी यू टी था, तो इसकी लिमिट थी माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। अब हमने देखा कि चूंकि ये पूरा फंक्शन जो यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यूनिटी फंक्शन मैंने पहले ही बताया था कंट्रोल में कि यूनिटी फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, टी इक्वल टू ज़ीरो, टी इक्वल टू ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो पे 1 होता है, और टी लेस देन ज़ीरो पे 0 होता है। तो मतलब अगर हम माइनस इन्फाइनाइट टू ज़ीरो और ज़ीरो टू इन्फाइनाइट चलेंगे, तो माइनस इन्फाइनाइट टू ज़ीरो तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम 0 टू इन्फाइनाइट चलेंगे, इसलिए हमने इसकी लिमिट को 0 टू इन्फाइनाइट कर दिया, ई पावर माइनस ए टी ई पावर माइनस एस टी डी टी आ गया, ठीक है। ओके, अब क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस प्लस ए टी डी टी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो हमने क्या देखा था कि अगर ई पावर ए टी है, ई पावर माइनस ए टी होता, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, ई पावर माइनस ए टी अपॉन माइनस ए, ठीक है, ये होता। तो वैसे ही ये है, तो इसको हम एक टर्म मान लेते हैं, तो ये वैसे ही है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस एस ऑफ माइनस एस प्लस ए टी अपॉन माइनस एस प्लस ए, और लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। अब हम लिमिट पुट करेंगे, तो बी रियली लिमिट माइनस ई, तो देखो 0 जब आएगा तो ये 1 हो जाएगा फैक्टर। और ये जो है, तो मैंने एक बार और कहीं बोला था कि जब ई पावर माइनस इन्फाइनाइट होता है तो 0 आता है, और ई पावर इन्फाइनाइट होता है तो इन्फाइनाइट आता है, तो ई पावर माइनस इन्फाइनाइट 0 आ जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा इधर से 1/s प्लस ए, ठीक। और आर ओ सी की वैल्यू अगर हम बोलें तो सिग्मा प्लस ए जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, है ना, ये इधर से आया। ओके, कि ये ई पावर माइनस सिग्मा प्लस ए इन्फिनिटी था इंटू ई पावर माइनस जे इन्फिनिटी था, तो ये अनडिफाइंड हुआ, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे, अगर इस फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब ये ई की पावर नेगेटिव ही बनेगी, और ई की पावर नेगेटिव में इन्फिनिटी रहेगा, तो क्या आएगा, 0 आएगा, ई पावर माइनस इन्फिनिटी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमें आर ओ सी इधर से मिल रहा था कि सिग्मा प्लस ए ग्रेटर देन 0, सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस ए होगी, ठीक है। तो ये राइट साइडेड सिग्नल बना। मतलब राइट साइडेड हमें कैसे पता चला कि ये जो है 1/s प्लस ए आया था, इसका हम लोग इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब सॉरी, ये तो आया ही है, लाप्लास हमने इसका निकाला था ई पावर माइनस ए टी यू टी का, तो ये 1/s प्लस ए आया था, ठीक। ओके, इसमें आर ओ सी क्या आएगा, सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस ए है, तो राइट साइडेड सिग्नल है। और राइट साइडेड कैसे पता चला कि यू ऑफ टी था, तो राइट साइडेड था, यू ऑफ माइनस टी होता
तो वो लेफ्ट साइडेड होता है, ठीक। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टी हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है लीनियरिटी। लीनियरिटी में क्या होता है कि अगर एक इनपुट, अगर हमने जैसे देखो दोनों इनपुट अलग अलग दिए x1t प्लस x2t, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म x1s x2s आएगा। लेकिन लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दें इनपुट को, तो जो इनपुट पे इफेक्ट पड़ेगा उस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम कांस्टेंट टर्म से हम उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो a1 x1t है प्लस a2 x2t है, तो इसके लाप्लास में a1 से मल्टीप्लिकेशन होगा और इसके लाप्लास में a2 से मल्टीप्लिकेशन होगा। कॉन्जुगेट की बात करें तो x कॉन्जुगेट t है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा x कॉन्जुगेट और ब्रैकेट में s कॉन्जुगेट। अब ये प्रॉपर्टी है, इनको चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही होती है। और टाइम रिवर्सल है, अगर x ऑफ माइनस टी होगा तो x ऑफ माइनस एस भी हो जाएगा। टाइम शिफ्टिंग है, x ऑफ टी माइनस टी नॉट है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, x ऑफ टी का x ऑफ एस होगा, और ये जो शिफ्टिंग फैक्टर है उसका क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस एस टी नॉट। ये टी नॉट ये वाली वैल्यू, ओके, एक्स ऑफ एस ई पावर माइनस एस टी नॉट। अब अगर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है तो मतलब ऐसे ई पावर माइनस ए टी एक्स ऑफ टी है, तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एस प्लस ए होगा, ओके। टाइम स्केलिंग क्या होती है, एक्स ऑफ ए टी अगर है तो इसको हम 1/mod ए एक्स ऑफ एस अपॉन ए लिखेंगे, राइट, ओके। और कन्वोल्यूज़न की अगर हम बात करें तो हम अगर टाइम डोमेन में कन्वॉल्व करते हैं तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन होता है, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं टाइम डोमेन में तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वॉल्व होता है, लेकिन विद द फैक्टर 1/2π/j, ओके। तो यह सब आपको याद रखनी प्रॉपर्टीज़ हैं। और फिर अगर डेरिवेशन की बात करते हैं इन फ्रिक्वेंसी डोमेन, मतलब अगर कहीं ऐसे दिया है टी पावर एन एक्स ऑफ टी दिया है, तो इसका जो मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो क्या आएगा, -1 पावर एन डी एक्स nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है, तो अगर ये डिफरेंशिएशन इन फ्रिक्वेंसी डोमेन वाली प्रॉपर्टी नहीं होती तो इसको सॉल्व करना इजी नहीं होता, मतलब हमें समझ ही नहीं आता कि कैसे करें। तो अब हमने देखा ये कि इसको इजी वे में बनाना, मतलब हमने पढ़ा क्या है कि अगर 1/s प्लस ए के फॉर्म में या 1/s माइनस ए के फॉर्म में हो तो ई पावर के टर्म में, मतलब ई पावर माइनस ए टी यू टी के टर्म में बन जाता है लाप्लास, इन्वर्स लाप्लास। तो अब इधर पे हमें एक्स ऑफ टी निकालना है, दैट इज़ इन्वर्स लाप्लास निकालना है। तो हम करेंगे क्या कि एक्स ऑफ एस को हम क्या लिख देंगे, log s प्लस 5 माइनस log s प्लस 6 इसको लिख सकते हैं। log m अपॉन n है तो log m माइनस log n के फॉर्म में लिख दिया, ओके। अब होता क्या है कि हमने जस्ट अब भी देखा कि t पावर n एक्स ऑफ टी है, तो वो क्या आएगा, -1 पावर n nth डेरिवेटिव एक्स ऑफ एस। तो हम जस्ट एक बार डेरिवेटिव करके देखते हैं, तो हम क्या करें, टी एक्स टी करेंगे तो माइनस डी एक्स ऑफ एस अपॉन डी एस आएगा, ओके। तो ये वाला जो है इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x आता है। वैसे ही विद रिस्पेक्ट टू एस इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी बाहर था, ये आ जाएगा 1/s प्लस 5 माइनस 1/s प्लस 6, ओके। अब माइनस से साइन मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब हम करेंगे क्या, ये तो इसका था, अब हम इस वाले टर्म का इन्वर्स लाप्लास लेंगे, ठीक, क्योंकि हमें टी एक्स टी पता है ना, जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, तो हम इसका इन्वर्स लाप्लास भी निकाल लेंगे तो दोनों को फिर इक्वल कर सकते हैं। तो इसका इन्वर्स लाप्लास क्या होगा, 1/s प्लस ए का क्या होता है, ई पावर माइनस ए टी यू टी, तो ये क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस 6t यू टी हो जाएगा, माइनस ऑफ ई पावर माइनस 5t यू ऑफ टी आ जाएगा, ओके। तो अब ये जो टी है वो इधर आ जाएगा, एक्स ऑफ टी क्या हो जाएगा, 1/t ई पावर माइनस 6t माइनस ई पावर माइनस 5t यू ऑफ टी। अब एफ ऑफ टी जो है वो टी ई पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, ये अलग क्वेश्चन है। तो हमने देखा था कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हमने फर्स्ट क्वेश्चन ये किया था, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो 1/s प्लस ए आता है, जिसमें सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस ए रहती है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s प्लस ए आया, ओके। अब हमें टी भी चाहिए, तो हमने क्या देखा था, जब हम इसमें डिफ्रेंशिएशन करते तब कहीं टी आता है टी पावर एन के फॉर्म में, तो हम टी एक्स टी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी एस एक्स ऑफ एस, एक्स ऑफ एस ये है 1/s प्लस ए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा ये, तो देखो टी एक्स टी है, उसमें हमें क्या करना है, माइनस डी एक्स ऑफ एस बाय डी एस करना है, क्योंकि माइनस डी बाय डी एस 1/s प्लस ए है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे
तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो 0 माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड तो 1 अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर, जो कि क्या है काहे के इक्वल है। अच्छा ये तो आ रहा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म था। अब इसका हम क्या करेंगे, इन्वर्स लाप्लास लेंगे, है ना, ये टी एक्स टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म था। अब इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, ये काय के इक्वल आएगा, ये आएगा अपना ई पावर, एक सेकेंड, ओके हमें यही निकालना था बस, ठीक, ये दिया था हमने इसको एक्स ऑफ टी माना था, तो यही निकालना था कि जब भी टी ई पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी जो होगा तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमेशा क्या होगा 1 अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर, और इसमें सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस ए रहेगी, जो कि क्या है ROC है, ठीक। ओके अगर इंटीग्रेशन इन फ्रिक्वेंसी डोमेन, तो देखो ये प्रॉपर्टीज़ तो याद ही रखनी है और यूज़ भी हो रही क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इंटीग्रेशन की बात करें फ्रिक्वेंसी डोमेन में, मतलब टाइम डोमेन में क्या है एक्स ऑफ टी बाई टी है, तो इधर फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फाइनाइट एक्स ऑफ एस डी एस। ओके अच्छा अब जैसे ये क्वेश्चन दिया तो जहाँ भी अगर हमें टी मल्टीप्लिकेशन के टर्म में देखे, मतलब हम समझ जाएंगे कि डिफरेंशिएशन में फ्रिक्वेंसी डोमेन वाली प्रॉपर्टी लग रही है, और डिवाइड में टी देखे तो हम समझ जाएंगे कि इंटीग्रेशन इन फ्रिक्वेंसी डोमेन वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को एक फंक्शन मान लेंगे, ऊपर वाले को एक्स ऑफ टी दैट इज़ 1 माइनस ई पावर टी यू ऑफ टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो ये 1 का क्या आ जाएगा, 1 यानी कि यू ऑफ टी का क्या आ जाएगा 1 अपॉन एस, और ई पावर टी यू ऑफ टी का क्या आ जाएगा 1 अपॉन एस माइनस 1, ठीक है ये आ जाएगा। अब एक्स ऑफ एस हमने क्या लिया था, ओके ये तो एक्स ऑफ एस आया। अब अगर हम बोलें कि एफ ऑफ टी बाई टी जो कि क्या है एक्स ऑफ टी बाई टी है ना, तो वो क्या है, इसका इंटीग्रेशन ही होना है, मतलब हमने इस फंक्शन को एक्स ऑफ टी लिया था, ये नहीं है ना, एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या था एक्स ऑफ टी बाई टी था, ठीक है इधर टी नहीं है, तो एक्स ऑफ टी बाई टी हमने किया। अब एक्स ऑफ टी तो ये था और बाई टी क्वेश्चन के हिसाब से लिया, तो मतलब क्या है फ्रिक्वेंसी डोमेन में जो भी है उसका इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम एस टू इन्फाइनाइट, तो एक्स ऑफ एस का इंटीग्रेशन होगा, तो 1 अपॉन एस का लॉग एस आया माइनस एस माइनस 1 का लॉग एस माइनस 1 आया, लिमिट क्या है एस टू इन्फाइनाइट है, ये पुट करेंगे तो अच्छा ये लॉग एम माइनस लॉग एन के फॉर्म में है, तो इसको हम लॉग एम अपॉन एन लिख सकते हैं, ये लिखा। इसके बाद हमने एस टू इन्फिनिट लिमिट पुट की, ठीक है, तो सॉल्व करा, उसके बाद में ये आया इतना लॉग एस माइनस 1 अपॉन एस। ओके अब हम लोग क्या करते हैं कि एक लेते हैं बायलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट था, दैट वाज फॉर द बायलेटरल ट्रांसफॉर्म, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। लेकिन यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो 0 टू इन्फाइनाइट लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लिमिट चेंज हो जाएगी। अब अच्छा अगर यू ऑफ टी दिया है, ठीक है, तो चाहे इसको यू ऑफ टी मतलब कहाँ से 0 से स्टार्ट होके राइट साइडेड जा रहा है, ऐसे बन रहा है ना यू ऑफ टी, तो इसको चाहे हम बायलेटरल में करें चाहे यूनिलेटरल में करेंगे, इसकी लिमिट तो 0 टू इन्फाइनाइट रहेगी, मतलब इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यू ऑफ टी प्लस 1 है ना, टी प्लस 1 है, मतलब कहाँ से -1 से स्टार्ट हो रहा है सिग्नल और राइट साइडेड जा रहा है, तो यू ऑफ टी माइनस टी प्लस 1 है, -1 से स्टार्ट होकर राइट साइडेड जा रहा है। मतलब अगर हम बायलेटरल की बात करेंगे तो उसमें क्या हुआ, शिफ्टिंग हुआ, ठीक है, काय से +1 से टाइम शिफ्टिंग हुआ। तो हमने अभी जस्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर शिफ्टिंग इन टाइम डोमेन है तो कैसा आएगा, एक्स ऑफ एस ई पावर माइनस एस टी नॉट। तो इधर भी क्या है, यू ऑफ टी प्लस 1 है तो ई पावर एस आ जाएगा, मतलब जो साइन इधर रहेगा वही इसके ऊपर भी आएगा, ई पावर एस अपॉन एस आ जाएगा। ये है बायलेटरल में जब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लेते हैं, यूनिलेटरल में तो 0 टू इन्फिनिटी ही लेते हैं, तो 1 अपॉन एस ही आ जाएगा। ओके अब यू ऑफ टी -1 है, मतलब +1 से स्टार्ट हो रहा है, +1 से स्टार्ट होकर राइट साइडेड जा रहा है, तो चाहे यूनिलेटरल हो चाहे बायलेटरल हो, दोनों ही लिमिट इसकी क्या बनेगी, मतलब 0 से हम इन्फाइनाइट लेंगे तो दोनों में ही -1 से सिग्नल स्टार्ट हो, +1 से स्टार्ट होकर राइट साइडेड जा रहा है,
तो क्या है, यू ऑफ टी माइनस वन है, मतलब दोनों में ही शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग के लिए हमने क्या पढ़ा था, जो साइन इधर होगा वही आएगा, तो ई पावर माइनस एस, ई पावर एस आता है तो साइन इस पर डिपेंड करेगा, तो ई पावर माइनस एस अपॉन एस, और इसमें भी ई पावर माइनस एस अपॉन एस आएगा। ओके, अगर हम डिफरेंश देखो, अभी हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन फ्रिक्वेंसी डोमेन, तो जब टी पावर एन से मल्टीप्लिकेशन होता था तो डिफरेंशिएशन होता था फ्रिक्वेंसी डोमेन में, और जब टी से डिवाइड होता था तो इंटीग्रेशन होता था फ्रिक्वेंसी डोमेन में। अब जब डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन और इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन में होगा तब क्या होगा, तो अगर हम बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो अगर nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी है तो वो क्या आएगा, एस पावर एन एक्स ऑफ एस, ये बायलेटरल के लिए। लेकिन अगर यूनिलेटरल है तो एस पावर एन एक्स ऑफ एस तो आएगा ही, माइनस एस पावर एन माइनस वन एक्स ऑफ जीरो माइनस माइनस एस पावर एन माइनस टू एक्स ऑफ जीरो एक्स डैश जीरो माइनस, ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशंस है, इनिशियल वैल्यूज ही ये क्वेश्चन में दी होंगी। ओके, अच्छा, एक्स ऑफ जीरो माइनस एक्स ऑफ टी एट टी इक्वल टू जीरो माइनस एक्स डैश जीरो माइनस, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी एट टी इक्वल टू जीरो माइनस है। ठीक है, ऐसे ही है ये। अच्छा, अब इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू टी एक्स टाउ डी टाउ। ओके, अब एक्स टी डी टी इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी टी दिया हुआ है लिमिट में। ठीक है, तो वो तो फिर डिपेंडेंट टाइप का बन जाएगा, इसलिए हमने इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू टी लिमिट ली, इसलिए हमने इसको इधर वेरिएबल चेंज कर दिया, दैट इज एक्स टाउ डी टाउ। ओके, तो अब इसमें क्या होगा, बायलेटरल के लिए क्या आएगा, एक्स ऑफ एस अपॉन एस आएगा, लेकिन यूनिलेटरल के लिए एक्स ऑफ एस अपॉन एस प्लस इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू जीरो माइनस एक्स टाउ डी टाउ बाई टू, ये तो फॉर्मूला होता ही। अच्छा, अब दो चीज़ें और होती है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम में क्या होता है कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम मतलब टाइम की इनिशियल वैल्यू के लिए, दैट इज एक्स ऑफ टी एट टी इक्वल टू जीरो प्लस पे बात कर रहा है। ठीक है, तो जब टाइम डोमेन में हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम मतलब टाइम में ज़ीरो टाइम की बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनफाइनाइट की बात कर रहे होंगे, तो लिमिट एस चेंजिंग टू इनफाइनाइट एस एक्स ऑफ एस आएगा। ठीक है, अब ये एप्लीकेबल कब होगा, जब एक्स ऑफ टी जो है वो ज़ीरो होगा फॉर टी लेस देन ज़ीरो, मतलब राइट साइडेड सिग्नल होना चाहिए, यानी कि टी से ज़ीरो की वैल्यू इधर जो है ना, ये है इधर एक्सेस, तो इसके इस तरफ ज़ीरो होनी चाहिए और इस तरफ वैल्यूज़ होनी चाहिए, उसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम था। सेम हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम की बात करेंगे, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या है कि फाइनल वैल्यू मतलब टाइम की फाइनल वैल्यू के लिए, दैट इज टी चेंजिंग टू इनफाइनाइट, तो एक्स ऑफ टी एट टी चेंजिंग टू इनफाइनाइट इक्वल टू लिमिट एस चेंजिंग टू जीरो एस एक्सेस। ठीक है, ओके, अब ये कब एप्लीकेबल होगा, एक कंडीशन तो ये है कि एक्स ऑफ टी इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर टी लेस देन जीरो, ऐसे इधर होना चाहिए, इधर जीरो होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये जो एस एक्सेस, ये फाइनल वैल्यू थ्योरम के लिए है दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन फाइनल वैल्यू थ्योरम के लिए सेकंड कंडीशन भी मस्ट है, जो कि एस एक्सेस है, उसके जो पोल्स हैं सारे के सारे वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइडेड होने चाहिए, है ना, एस एक्सेस की, ना कि एक्सेस की। एक्स ऑफ एस दिया होगा, उसमें एस का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसके जो पोल्स होंगे वो सारे के सारे लेफ्ट साइडेड पोल्स होने चाहिए। ओके, ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसमें यह है कि क्वेश्चंस ही है बेस्ड ऑन दिस, और आरओसी की भी बात करते हैं। तो अभी देखो कंट्रोल सिस्टम में अगर हम देखो एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए कि जो कंट्रोल सिस्टम में जो यूज़ होगा वो यही है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमने देखी वो यूज़ होती हैं, और ई की पावर वाली जो होती हैं वो यूज़ होते हैं, तो ज़्यादा कुछ इसमें यूज़ होता नहीं। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके आगे जो है जब सिग्नल हम लोग पढ़ेंगे तब कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।